हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान पंचायत में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है सदिश तथा अदिश, यानी कि वेक्टर एंड स्केलर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सदिश के बारे में। तो सदिश वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विस्थापन, वेग, त्वरण आदि। यह साधारण बीजगणित नियमों का पालन नहीं करता है। वहीं अदिश वैसी भौतिक राशि होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, न कि दिशा की, और यह साधारण बीजगणित नियमों का पालन भी करता है, जैसे कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान आदि। सदिशों का निरूपण यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके माथे पर एरो का चिन्ह देकर के दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए f जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके ऊपर हम एक एरो दे रहे हैं। ये एरो ही वेक्टर को निर्देशित करता है, यानी कि रिप्रेजेंट करता है। सदिशों के जोड़ का नियम, जिसे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, जिसमें पहला है त्रिभुज का नियम। यहाँ पर a वेक्टर है और एक वेक्टर v है। इसे अगर हमें जोड़ना है तो इसके हेड के, यानी कि वेक्टर a के हेड को वेक्टर b के टेल से मिलाते हैं, तो जहाँ हमें एक रिजल्टेंट मिलता है जिसे हम परिणाम बोलते हैं, जो कि होगा r रिजल्टेंट बराबर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। दूसरा नियम है समांतर चतुर्भुज का नियम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें जैसा कि आप चित्र में देख सक रहे होंगे, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, जिसमें वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का कोण थीटा है। अगर हमें इसके रिजल्टेंट को पाना हो तो चलिए इसे समझने से पहले एक उदाहरण को समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक नदी है और यहाँ एक नाव जा रही है। नाव का जो वेग है वो इस तरफ है, लेकिन पानी का जो वेग है इस तरफ है। तो नाव इन दोनों के बीच में कहीं इस तरफ होके बहेगी। तो उसी तरह यहाँ पे भी होगा और इन दोनों के बीच में भी कुछ कोण बन रहा है। तो यहाँ भी देखिए एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, तो इन दोनों के बीच में भी कोई कोण थीटा है और इसका रिजल्टेंट जो हमें प्रभाव देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में ही कहीं देखने को मिलेगा, जो कि बराबर होगा a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हमें इसे ऐड करना होगा तो वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अगर हमें इसे घटाना होगा तो वो होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इसका परिमाण कभी ज़ीरो नहीं हो सकता और ना ही ऋणात्मक। चलिए इससे अब एक प्रश्न को हल करके समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी वस्तु पर पूरब की दिशा में 3 न्यूटन का बल लगता है तथा उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का बल लगता है, तो परिणामी बल क्या होगा, यानी कि कितना फोर्स होगा। तो हम जानते हैं ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसमें पूरब की दिशा में यानी कि ईस्ट में 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और ऊपर यानी कि उत्तर की दिशा में 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो इसके बीच के एंगल है 90 डिग्री। तो हमें इसका अब रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। तो हमें जैसे कि पता है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, a 3 न्यूटन है, b 4 न्यूटन है। तो r इज इक्वल टू होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो अगर हम कॉस थीटा बैठाते हैं यानी कि वो हो जाएगा कॉस 90 और हमें पता है कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0। तो r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, दोनों को ऐड करेंगे होगा 25, यानी कि r इज इक्वल टू रूट अंडर 25, देन r इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जैसा कि हमें मालूम है वेक्टर्स को यानी कि सदिश राशि को डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, तो डायरेक्शन वो किसी भी डायमेंशन में हो सकता है, या वो 2D में हो या फिर 3D में हो। अगर वो 3 डायमेंशनल में होता है यानी कि x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे, तब हम वहाँ पे x एक्सिस को I से, y को j से तथा z को k से निरूपित करते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अगर लें तो यदि a एक वेक्टर है जिसका मान है 3i प्लस 8j प्लस 5k, तो यहाँ पे x अक्ष का मैग्नीट्यूड होगा 3, y अक्ष का मैग्नीट्यूड होगा 8 एंड z अक्ष का मैग्नीट्यूड होगा 5। चलिए अब जानते हैं सदिशों का गुणनफल के बारे में, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। तो इसका मल्टीप्लिकेशन 2 तरह का होता है, जिसमें पहला है सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि डॉट प्रोडक्ट। सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल होता है। जैसा कि आप चित्र में देख सक रहोगे, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, तो इसका प्रोडक्ट होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर a इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। इसका मतलब है अगर हम दो वेक्टर को गुना करवाते हैं तो उसका रिजल्टेंट अगर हमें अदिश मिलता है तो उसका मतलब वो डॉट प्रोडक्ट है। जैसे कि अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करवाते हैं यानी कि उसका डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है कार्य, जो कि एक अदिश राशि है। और दूसरा है सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। सदिशों का सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश a और b एक दूसरे से थीटा कोण पर हो, जैसा कि आप चित्र में देख सक रहे होंगे हो, तो उसका गुणनफल a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर होता है, जिसका रिजल्टेंट हमें मिलता है ए बी साइन थीटा n यूनिट वेक्टर, जहाँ पे n यूनिट का मतलब है तल के लंबवत सदिश यानी कि तल के लंबवत परपेंडिकुलर वेक्टर। और दो सदिशों का अगर हमें प्रोडक्ट सदिश ही मिलता है यानी कि दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमें अगर वेक्टर ही मिलता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। चलिए अब जानते हैं सदिशों का वियोजन के बारे में यानी कि डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर के बारे में। किसी सदिश के प्रभाव को यानी कि वेक्टर के इफेक्ट को दो या दो से अधिक दिशाओं में अगर हम व्यक्त करते हैं या दर्शाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सदिशों का वियोजन कहते हैं यानी कि डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। एक्स अक्ष पर एक्स अक्ष की दिशा में परिमाण होता है एफ कॉस थीटा और वाई अक्ष की दिशा में परिमाण होता है एफ साइन थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो मैग्नीट्यूड हमें मिलेगा वो एफ कॉस थीटा के बराबर होगा और वाई अक्ष की दिशा में जो हमें मैग्नीट्यूड मिलेगा वो एफ साइन थीटा के बराबर होगा। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है और इन दोनों के बीच में एक एंगल है थीटा, जहाँ हमें एक रिजल्टेंट मिल रहा है। तो वाई एक्स की तरफ हमें एफ साइन थीटा मिलेगा और एक्स के अक्ष की तरफ हमें एफ कॉस थीटा मिलेगा। चलिए सदिशों का वियोजन को हम एक प्रश्न को हल करके समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक चित्र, इस चित्र में हमें एक्स अक्ष यानी कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस की दिशा में जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा एफ कॉस थीटा और यहाँ हमें एफ का वैल्यू दिया हुआ है जो कि है 10 न्यूटन। तो एफ कॉस थीटा तो यानी कि एफ यानी कि हमें यहाँ पे लिखेंगे एफ की जगह पे 10 और कॉस 30, जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखा गया आपको कि कॉस का वैल्यू हमें दिया गया है 30। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो 10 इंटू √3/2 ये कटेगा, आएगा 5√3, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमें जो मैग्नीट्यूड मिला है वो है 5√3। इसी तरह वाई एक्स पे यानी कि वाई एक्सिस पे होगा एफ साइन
थीटा। यहाँ एफ का वैल्यू 10 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कि ये कटेगा तो हो जाएगा 5 न्यूटन। इस तरीके से सवालों को बनाकर हम डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर को यानी कि सदिशों का वियोजन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए या नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाएं।